अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। दोस्तों एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था, उनका नाम है गगनदीप सिंह। तो वो पूछ रहे थे कि अच्छे जोड़ के बारे में बताएं। तो दोस्तों अगर तो आपने अभी स्टार्ट किया है फिर तो आप स्टेप बाय स्टेप, तो जिस तरह आपको इल्म होता जाएगा तो आप अच्छा जोड़ा बना लेंगे। जो दोस्त पुराने हैं वो तो इन बातों को खूबी जानते हैं। तो दोस्तों कामयाब जोड़ा बनाने के मैं आपको चंद बातें आप बताऊंगा। इंशाल्लाह आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर 100% जोड़ा अच्छा ना बने तो 90-95% अगर आप अभी शुरू हैं, अभी कबूतरबाजी में शुरू हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो इंशाल्लाह 90-95% आप जोड़ा अच्छा बना देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो जनूर की नोक है, जो नोक मजबूत होनी चाहिए, लंबी और सीधी हो, टेढ़ी बेढ़ी ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, नोक का और पंजे का जो कलर होता है नाखूनों का, वो एक होना चाहिए। उसके बाद आप नर मादा तो आपने लेनी है, साथ साथ में आपको पहचान भी बताता जाऊंगा किस तरह करना है किस तरह नहीं। तो नर और मादा की जिसामत आप पूरी लें। नर की जिसामत थोड़ी सी बड़ी और मादा थोड़ी सी नर के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। तो नंबर एक, जो नर का सर है वो मोटा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अच्छे सर की ये निशानी होती है, वो मोटा होता है और गोल होता है। उसके बाद दोस्तों गर्दन है, गर्दन लंबी हो और बारीक हो, और आप उसमें ये रगें आप चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सी नज़र आएंगी, पतली होंगी। गर्दन लंबी हो, बारीक हो, और ये जो रगें हैं वो नरम और पतली हों। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आँख। आँख दोस्तों तो बहुत सारी किस्में होती हैं, आप भी जानते हैं आँखों की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो जो अच्छी आँख होती है, अगर आँख चमकदार होती है, आप दूर से नज़र आएगी कबूतर की आँख चमक रही है। जिस तरह रात को सितारे चमकते हैं इस तरह कबूतर की आँख चमकती है। और आँख चमकदार होनी चाहिए। जो आँख के अंदर तिल होता है, जो आपने देखा होगा कि जिसे तिल भी कहते हैं, तिन भी कहते हैं, लेकिन वो बारीक होना चाहिए। जिस तरह ये सुई का नक्का होता है, इसकी मांद हो, बारीक हो। तिल के गिर्द किसी भी कलर के ज़रात हों, ज़रात बारीक हों। जिस तरह आपने देखा होगा कि पीली आँख होगी, उसमें हल्के हल्के से आपको टिमकने टिमकने से नजर आएंगे, लेकिन वो मोटे ना हों, बारीक हों। अगर आप कबूतर को धूप की तरफ करेंगे तो आपको इस तरह आँख पानी वाली होगी, जिस तरह समुद्र की लहरें चल रही हैं इस हिसाब से आँख होनी चाहिए। और बात आँख में, अगर आप आँख को देखेंगे गौर से, वो बिल्कुल जिस तरह ये पुराने बल्ब होते हैं उस तरह गोल से, और पीछे से इस तरह उभरी हुई आँख आपको नज़र आएगी। तो ये दोस्तों आँख की निशानी है। ये भी, इस पर भी आप जोड़ा बनाते वक्त इसका भी गौर रखें। तो जो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो अच्छी आँख होती है, जिस तरह लाल कसूरी आँख है, पथरीली आँख है, स्मेली आँख होती है। तो दोस्तों एक बात और है कि इस बात का भी आप ख्याल रखें कि काली आँख जो होती है, जिसे हम लोग मकोए कहते हैं, मकोई आँख कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जो जानवर होता है, जो वो अक्सर आपने देखा होगा कि मगरिब के बाद वो कलर ब्लाइंड होता है, मगरिब के बाद उसको नज़र कुछ नहीं आता, वो उसके चांसेस, वो गिर जाता है, घर पे भी नहीं गिरता, बाहर गिर जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखा करें। और मेरे ख्याल के मुताबिक काली और पीली आँख का अगर आप क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी, जब इससे आगे नस्ल बनेगी तो बड़ी अच्छी परवाज़ होगी उसकी। आँख आप जिस कलर की भी मर्जी लें, उसके गिर्द जो दायरा है, दायरा लाजमी होना चाहिए। आँख आप बेशक वाइट लें, ब्लैक लें, जिस तरह की भी लें, उसके गिर्द दायरा, जो गोल दायरा है, वो लाजमी हो। तो उसके बाद दोस्तों बात आ गई पर की। तो पर इस तरह के होने चाहिए जहाँ दुम से बड़े हों। तुम अगर दुम से बड़े भी ना हों तो दुम का मुकाबला लाजमी करें, दुम के बराबर लाजमी हो। तो दुम छोटी हो, आपने देखा होगा कि जिस तरह ये फैंसी किंग पिजन होते हैं, छोटी छोटी दुमें होती हैं उनकी। तो उनकी तो दुम थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी, खड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि 12-14 अगर पर हैं दुम में तो ज़्यादा बेटर है, अच्छी है। तो दुम आप इस तरह की लें, दुम में 12 से 14 पर हों। कबूतर के पर ज़्यादा चौड़े ना हों। अगर आप कबूतर के पर ज़्यादा चौड़े हैं तो मादी के पर जो आप इस तरह के लें कि उसके पर बारीक हों, नरम और मुलायम हों, तो मेरे ख्याल में जोड़ा बड़ा अच्छा बनेगा। तो दोस्तों उसके बाद है जो नौवां। तो दोस्तों नौवां और 10वां पर सीधे होने चाहिए, बिल्कुल पेंसिल की मांद। जिस तरह आपने देखा होगा कि बॉल पेन या ये कच्ची पेंसिल वगैरह होती हैं, तो इस
तरह सीधा होना चाहिए। अगर 9वां पैर नहीं भी सीधा तो 10वां तो लाजमी सीधा होना चाहिए ना जोड़ा लगाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद है कि जो 9वां पैर है 8वें से और 10वें से बड़ा होना चाहिए। 9वां पैर 8वें से और 10वें से बड़ा होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है तो फिर 10वें से तो लाजमी बड़ा होना चाहिए, या फिर दोनों पैर बराबर होने चाहिए। तो दुम ऐसी होनी चाहिए कि आपको एक पर या दो पर, यानी कि अगर आप उसको देखें तो आपको एक पर या दो पर आपको नज़र आए। तो एक बात का और ख़ास ख्याल रखें कि जहाँ से दुम शुरू होती है तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वो कांटा जो होता है। अगर तो कांटा बारीक और लंबा है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उसके दो मुंह है या साथ में कोई और है तो इस तरह का जानवर जोड़ में नहीं डालना चाहिए, ये इससे ही नहीं होता मेरे इल्म के मुताबिक। तो दोस्तों उसके बाद बात आ गई कंधे की। कंधा मजबूत होना चाहिए, कंधे पे इतना ज़्यादा जो गोश्त है वो नहीं होना चाहिए। तो आप कंधा इस तरह हो कि जानवर इस तरह यानी कि उठा के रखे, थोड़े से इस तरह हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। कंधे यानी कि ऊपर को उठा के रखे। तो उसके बाद दोस्तों जोड़ आ गया और हड्डी आ गई। दोस्तों हड्डी जो है वो इस तरह इस शेप की होनी चाहिए कि इस तरह जैसे जैसे आप ऊपर जाएं फिर इस तरह नीचे आएँ, तो हड्डी इस हिसाब से होनी चाहिए। हड्डी कम से कम आप लें उसकी होनी चाहिए 4 इंच। 4 इंच हो या 4 इंच से बड़ी हो तो बड़ी अच्छी बात है। या अगर आप ये उंगलियां आप उसके ऊपर रखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हड्डी यानी कि 4 उंगलियां से बड़ी है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी यानी कि जोड़ के लिए बड़ी अच्छा आप जोड़ा सेट करें। तो दोस्तों अगर उससे छोटी है तो फिर इस तरह के जानवर को मत जोड़ में लगाएं, और जोड़ और हड्डी में थोड़ा सा आप फासला होना चाहिए। हड्डी जहाँ से ख़त्म हो थोड़ा सा फासला हो, उसके बाद जोड़ हो, ठीक है। तो अगर तो नर का जो जोड़ है वो बंद है तो आप मादी का जोड़ लाजमी खुला रखें, खुले जोड़ वाली मादी लगाएं। तो इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखें। तो अगर नर सख्त हड्डी का है तो मादा नरम हड्डी की लगाएं। और दोस्तों एक बात और कि अच्छे कबूतर की ये भी पहचान होती है कि जब आप उसको पकड़ेंगे तो हड्डी आपके इस तरह हाथ को टच होगी, आपको चुपती सी नज़र आएगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी निशानी है। तो दोस्तों उसके बाद आ गई टांगें। तो टांगें लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुर्ख रंग की होनी चाहिए। सुर्ख रंग की भी हो और आप उसको जिस तरह सिकरी होती है, जिस तरह आप डैंड्रफ कह लें कि डैंड्रफ हो, उसका वाइट सा ना जो आपको शेड नज़र आए। तो दोस्तों एक और बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि जानवर मादा और नर में के परवाज़ का 19-20 का फ़र्क हो। अगर दोनों की परवाज़ यकसा है तो फिर यानी कि नर भी तेज़ खून का है और मादा भी तेज़ खून की है, तो फिर इस तरह जो बच्चे निकलते हैं वो यकदम यानी कि बड़ी तेज़ी से परवाज़ करते और वो यकदम ज़ोर लगाते हैं और बिल्कुल बंद हो जाते हैं और अपनी ताकत से ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं गिरने के, वो जल्दी गिर जाते हैं। दोस्तों मैंने अपने इल्म के मुताबिक आपसे बातें शेयर की। तो जो मेरे पास इल्म था, जो मुझे पहचान थी, जो मेरा तरीका था, और मैंने उस हिसाब से आपके साथ जो शेयर किया है। तो उम्मीद है कि दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।